डेढ़ साल से मुझे भी ये नज़र आता है कि जितना स्ट्रेस हम लेते हैं वो जान आगे पीछे जाकर आपकी खाता है कहीं ना कहीं। तो आप अगर इस ढंग से अगर आप देखेंगे, चार्ली मुंगर क्या बोलते हैं, वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं स्ट्रेस के बारे में, तो वॉरेन बफेट ने तो बहुत ही सिंपल सी बात बोली, मैरी समवन विथ लो एक्सपेक्टेशंस, और वो एक कामयाब शादी बोलती है। लेकिन मैं उसको ये नहीं मानता, बिकॉज अगर आपके एक्सपेक्टेशंस ही लो रहेंगे ना तो आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आप अनड्यू रिस्क नहीं लेना चाहिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका ट्रेडिंग का काम हो या मैन्युफैक्चरिंग का काम हो या शेयर बाजार का काम हो। अनड्यू रिस्क का मतलब होता है लेवरेज। अगर आप शुरुआत में लेवरेज ले रहे हैं तो ठीक है, एंड पे जाकर लेवरेज लेने से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और स्ट्रेस जो आपका है, अगर आप स्ट्रेस को नहीं कंट्रोल में करते हैं तो आपके रॉन्ग डिसीजंस होते हैं। तो रोजेटो एक आम जरिया है, एक और आम सा एक एग्जाम्पल है बताने का कि आपका कम स्ट्रेस से आपकी लॉन्जिविटी कैसे बढ़ती है। और अगर आपकी लॉन्जिविटी बढ़ गई, आपकी कंपाउंडिंग अपने आप बढ़ जाएगी। हमें सब पता नहीं चलता है, कई बार हम स्ट्रेस में, बिजनेस में हो या व्यापार में हो या इन्वेस्टिंग में हो, हर जगह स्ट्रेस इज द बिगेस्ट किलर। और स्ट्रेस आते ही आपका कंपाउंडिंग का जो स्ट्रक्चर है खत्म हो जाएगा। वॉरेन बफेट अगर 30 साल पहले उनकी जिंदगी खत्म हो गई होती तो आज हम वॉरेन बफेट की इतना नाम लेके नहीं बात करते। चार्ली मुंगर अभी भी 100 नॉट आउट है और वो बहुत कॉन्फिडेंटली बैट कर रहे हैं। वॉरेन बफेट जरूर अपने नर्वस 90s में है। चलो घूम फिर के वापिस आते हैं शेयर बाजार पे। बट अगर आप इसी एंगल से अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में आप अगर रोज रोज भाव देखेंगे, मैं देखता हूं और अब ट्राई कर रहा हूं कम करने का कि रोज रोज मैं भाव नहीं देखूं, रोज रोज इन्फ्लुएंस नहीं हो, तो आपको स्ट्रेस ज्यादा होगा। अगर आप रोज रोज भाव नहीं देखेंगे तो आपको स्ट्रेस कम होगा। पीटर लिंच ने अपनी किताब में कही है कि आदमी को शेयर के भाव ऐसे देखना चाहिए जैसे आदमी अपने गाड़ी में मोबिल ऑयल देखता है, 3 महीना 4 महीना में एक बार बाहर निकालता है। पुरानी गाड़ियों में आपको पता है कि वो लंबा डंडा निकालते थे, हम ऐसे करके मोबिल ऑयल देखते थे कितना है क्या नहीं है। और नई गाड़ी में भी वैसे ही आता है वैसे, बट वो वैसे देखना चाहिए बजाय कि आप फ्यूल टैंक देखते हैं वैसे आपको अपना पोर्टफोलियो देखना चाहिए। लेकिन ये होता नहीं है। करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो ऐसे ही कोई ना कोई दिन आपका ये स्ट्रेस आपको खाएगा। और मैंने देखा है कितने स्टॉक मार्केट वालों को वो ज़्यादा स्ट्रेस लेकर लाइफ स्टाइल बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होता है। और ये प्रवचन थोड़ा साइड डायरेक्शन जा रहा है, लेकिन मैं इसको जाने दूंगा साइड डायरेक्शन, बिकॉज मुझे बहुत सालों से था कि मैं रोजेटो जाकर देखूं। लेकिन जब गया और वहां पे आया तो वहां जाकर आने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब ही लगा कि वहां पे जो लोग थे जिनके ऊपर रिसर्च किया गया था, जिनके ऊपर एक किताब लिखी गई, किताब तो नहीं लिखी गई, किताब में एक इंट्रोडक्शन किया गया, मैं भूल गया कौन सी किताब का क्या नाम था, बट वो जब डिस्कशन किया गया वो एंटायर कम्युनिटी हैज वैनिश्ड एंड इवेपोरेटेड। वो कम्युनिटी बहुत खुश रहती थी, आपस में एक दूसरे से मिलती थी, सड़क पे कोई मिलता था एक दूसरे को हेलो करते थे। लेकिन ये तो अब हम लोग करते ही नहीं आजकल। तो एनीवे यही बात